मित्रों, जय श्री राम। दिव्य ज्योतिष के इस ज्ञान रूपी चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि हमारी एक नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें अभी तक हमने केतु, बुध और सूर्य के नक्षत्रों पे बात की। आज हम चंद्र के नक्षत्र पे बात करेंगे और उसके बारे में, जो चंद्र का प्रथम नक्षत्र है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि चंद्रदेव के जो नक्षत्र हैं वह 3 नक्षत्र हैं। पहला रोहिणी, दूसरा हस्त और तीसरा श्रवण। इसी में से मैं आज आपको रोहिणी नक्षत्र के विषय में आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन जातकों पर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होता है वो जातक कैसे होते हैं और उनके समस्त जीवन के फलादेश के बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। शुरुआत करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। और आज के वीडियो में मैं जो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर शास्त्र द्वारा जो जानकारियाँ कही गई है उसी के आधार पर मैं आपको रोहिणी नक्षत्र की जानकारी दूंगा। तो मित्रों, दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी साथ साथ करें, और साथ ही साथ आप घंटी का बटन अवश्य दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की जानकारी या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप हमारे ज्योतिष के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक एवं शेयर करके आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज्योतिष संबंधित समस्त सामग्री जो कि मैंने अब तक के बनाई है वह आप देख सकते हैं और आप अपनी जानकारियों को आप बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, बताते हैं आपको आज रोहिणी नक्षत्र के बारे में। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र को नक्षत्र मंडल के समूह में चौथा स्थान प्राप्त है। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है क्योंकि यह वृष राशि के अंतर्गत आता है, और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है जो कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसका रंग सफ़ेद, वृक्ष जामुन, देवता प्रजापति और ब्रह्मा, वर्ण वैश्य, वस्य चतुष्पद, योनि सर्प, महावय योनि, नेवला, गण मानव तथा नाड़ी अंत है। अंत इस नक्षत्र का योग सौभाग्य, जाति स्त्री, स्वभाव से शुभ और इसकी विषोत्री दशा का स्वामी ग्रह चंद्र देव होते हैं। इस नक्षत्र के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वह देखने में सुंदर तथा आकर्षक आँखों वाले होते हैं। स्त्री और वाहन सुख इनको मिलता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से व्यक्ति सत्यवक्ता, पवित्र आत्मा, प्रिय वचन बोलने वाला, स्थिर बुद्धि, धनवान, कृतज्ञ, मेधावी, राजमान्य, संवेदनशील, सौम्य स्वभाव, ज्ञान युक्त, शील युक्त, धर्म कर्म में कुशल, सम्मोहक तथा सदा ही प्रगतिशील होता है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेमी, कला, नाटक तथा संगीत में अभिरुचि, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने वाला,
सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान का इच्छुक, परोपकारी होता है। 36 वर्ष के बाद इसका सबसे अच्छा समय आता है। जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है, यदि उस जातक के शुक्र और चंद्र की स्थिति पत्रिका में खराब स्थिति में हो तो ऐसा जातक दुर्बल शरीर, दूसरों की कमियों को उजागर करने वाला, भूत प्रेत में विश्वास रखकर उन्हें साधने वाला होता है। इससे उसके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिसके चलते उस जातक का दुर्भाग्य सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में निर्मित हो जाता है। नक्षत्रों के क्रम में चौथे स्थान पर आने वाला नक्षत्र, यह नक्षत्र वृष राशि के 10 डिग्री 0 से 1 से फिर 23 डिग्री 20 से 0 के मध्य में स्थित होता है। रोहिणी का अर्थ लाल होता है। रोहिणी नक्षत्र आकाश मंडल में चौथा नक्षत्र है। राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी इसके चंद्रमा हैं। यह 5 तारों का एक समूह है जो धरती से किसी भूसा गाड़ी की तरह दिखाई देता है। भूसा गाड़ी जैसी आकृति का यह नक्षत्र भूसे से भरी गाड़ी की तरह दिखता है। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने पर जन्म राशि वृष तथा राशि का स्वामी शुक्र, वर्ण वैश्य, वश्य, चतुष्पद, योनि सर्प, महावैर, योनि नेवला, गण मानव तथा नाड़ी अंत्य है। इस नक्षत्र का योग सौभाग्य, जाति स्त्री, स्वभाव से शुभ, वर्ण शूद्र और इसकी विषोत्तरी दशा का स्वामी ग्रह चंद्र है। ये अब बात करते हैं इसके प्रतीकों के बारे में। प्रतीक इसका भूसा गाड़ी है, रंग सफ़ेद, अक्षर ओ व, वृक्ष जामुन होता है इसका, देव प्रजापति ब्रह्मा होते हैं, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा होता है, राशि स्वामी शुक्र होता है। बात करें तो इस नक्षत्र के भौतिक सुखों के बारे में, तो जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है उन्हें स्त्री और वाहन सुख मिलता है। शारीरिक रचना की अगर बात करते हैं इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे जातकों के बारे में, तो वह देखने में सुंदर तथा आकर्षक आँखों वाले होते हैं। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के सकारात्मक पक्ष की, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से जातक सत्यवक्ता, पवित्र आत्मा, प्रिय वचन बोलने वाला, स्थिर बुद्धि, धनवान, कृतज्ञ, मेधावी, राजमान्य, संवेदनशील, सौम्य स्वभाव, ज्ञान युक्त, शील युक्त, धर्म कर्म में कुशल, सम्मोहक तथा सदा ही प्रगतिशील होता है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेमी, कला, नाट्य तथा संगीत में अभिरुचि, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान का इच्छुक, परोपकारी होता है। 36 वर्ष के बाद इसका बेहतर समय आता है। आगे बात करते हैं इस नक्षत्र के नकारात्मक पक्ष की। यदि शुक्र और चंद्र खराब स्थिति में है तो ऐसा जातक दुर्बल शरीर, दूसरों की कमियों को उजागर करने वाला, भूत प्रेत में विश्वास रखकर उन्हें साधने वाला हो सकता है। यदि पत्रिका में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो इस तरह के जातक में नकारात्मक चीज़ें दिखाई पड़ना स्वाभाविक होता है। आगे हम इस नक्षत्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की शारीरिक बनावट और क्या क्या गुण होते हैं। तो मित्रों, इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे व्यक्तियों की
जन्मे व्यक्तियों की शारीरिक बनावट साधारण होती है और ये मृदुभाषी व प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इनका गुण कोमल व स्वभाव सभ्य होता है। जातक को ईमानदारी तथा वफादारी पसंद होती है। ये बहुत बुद्धिमान व कुशल होते हैं तथा अपनी श्रेष्ठ वाक चतुरता से लोगों को प्रभावित करते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जातक आसानी व शीघ्रता से लोगों का विश्वास जीत लेता है, किंतु यह आवश्यक है कि जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है वह कभी किसी के साथ विश्वासघात न करें। इस नक्षत्र के जातक दूसरों को अधिक परिश्रम करने व उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कभी कभी इनके प्रति पैदा हुई गलतफहमियों के कारण इन्हें पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। इनके लिए योग्य कार्यक्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं तो ये व्यापार, रसायन, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग व निर्माण, आर्किटेक्चर, डिजाइन, लैंडस्केपिंग के कार्य मुख्य रूप से इन व्यक्तियों को करना चाहिए, जिसमें कि यह विशेष रूप से सफल होते हैं। यदि जिन भी जातकों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो वह जो मैंने कार्यक्षेत्र बताए हैं, यदि वह इन कार्यक्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाते हैं तो इनको निश्चित ही सफलता मिलती है। वित्त भी एक क्षेत्र है जहां ये बहुत सफल हो सकते हैं। इनका झुकाव बौद्धिक क्रियाओं की ओर भी रहता है तथा जीवन भर ये ज्ञान की तलाश में लगे रहते हैं। रोमांटिक व वैवाहिक जीवन आनंदमय व शांतिपूर्ण होता है। जातक कुछ नशों तथा तनाव से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। आध्यात्मिकता तथा धर्म की ओर रुझान जातक के लिए हितकारी रहता है, जो कि जातक को मानसिक शांति प्रदान करता है। मित्रों, हमारे वैदिक ज्योतिष में रोहिणी को एक उदार, मधुर, मनमोहक तथा शुभ नक्षत्र माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार की जाने वाली गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 27 नक्षत्रों में रोहिणी को चौथा स्थान दिया जाता है। रोहिणी का शाब्दिक अर्थ जानने के लिए हमें इस शब्द के मूल से इसका अर्थ समझना होगा। रोह शब्द का अर्थ है विकास अथवा उन्नति करना तथा रोहण शब्द का अर्थ है किसी प्रकार की सवारी करना अथवा सवारी करने वाला, और इसी के अनुसार रोहिणी शब्द का अर्थ बनता है सवारी करने वाला। रोहिणी के मूल शब्द रोह के अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सवारी करने वाली स्त्री उन्नति तथा विकास की सूचक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2 बैलों के द्वारा खींची जाने वाली बैलगाड़ी को रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। प्राचीन समयों में बैल को कृषि तथा व्यापार से संबंधित बहुत से क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग पक चुकी खेती के अन्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तथा व्यापार से जुड़ी अन्य वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता था, जिसके कारण बैल तथा बैलगाड़ी प्राचीन काल की कृषि व्यवस्था तथा व्यापार व्यवस्था के स्तंभ माने जाते थे। रोहिणी नक्षत्र के सभी चारों चरण वृषभ राशि में स्थित होते हैं तथा वैदिक ज्योतिष में वृषभ राशि को कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा व्यापार से जुड़ी एक राशि माना जाता है। वृषभ शब्द का अर्थ ही बैल होता है
तथा इसी के अनुसार वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार बैल को ही माना जाता है। हमारे मनीषियों के अनुसार वृषभ राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है तथा शुक्र ग्रह को भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार कृषि, सुंदरता, रचनात्मकता तथा व्यापार के साथ जुड़ा हुआ एक ग्रह माना जाता है। इन सभी तथ्यों के कारण रोहिणी नक्षत्र पर बैल के गुणों का बहुत प्रभाव रहता है, जिसके चलते इस नक्षत्र में बैल के सहज गुण जैसे कि परिश्रम करना, सहज स्वभाव का होना, दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी होना तथा अन्य कई गुण भी पाए जाते हैं। बैलगाड़ी का प्रभाव होने के कारण रोहिणी नक्षत्र को व्यापार, कृषि, उत्पादन, पशुपालन तथा अन्य ऐसी विशेषताओं के साथ भी जोड़ा जाता है। कुछ वैदिक ज्योतिषी यह मानते हैं कि बैलगाड़ी का चलना समय के पहिए का चलना भी माना जा सकता है। यहाँ पर इस पहिए के चलने का अर्थ विकास, उन्नति तथा सृजन से भी लिया जाता है, जिसके कारण रोहिणी को सृजन, विकास तथा उन्नति के साथ भी जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव इस नक्षत्र में रचनात्मकता, सुंदरता तथा सृजन करने की शक्ति पैदा कर देता है, जिसके चलते बहुत से रोहिणी जातक इन क्षेत्रों में सफल देखे जाते हैं। रोहिणी के जातक ऐसे बहुत से कार्य क्षेत्रों में भी सफल देखे जाते हैं, जिनमें सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व तथा मोहक अंदाज का होना आवश्यक है। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक कई प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यशील देखे जाते हैं, जैसे कि कृषि उद्योग से जुड़े लोग, पशुपालन से जुड़े लोग, फैशन जगत से जुड़े लोग, सिनेमा जगत से जुड़े लोग तथा विशेषतः अपनी सुंदरता के बल पर दर्शकों को आकर्षित करने वाले अभिनेता तथा अभिनेत्रियां, मनोरंजन जगत से जुड़े लोग, सौंदर्य प्रसाधनों के उद्योग में कार्यशील लोग, फल तथा सब्जियों के व्यापार में कार्यशील लोग तथा बहुत से अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यशील लोग। रोहिणी को भारतीय इतिहास के अनुसार एक नक्षत्र कन्या माना जाता है तथा इसे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी माना जाता है। कहा जाता है कि रोहिणी इतनी सुंदर थी कि इसे जन्म देने के पश्चात एक बार तो इनके जनक ब्रह्मा जी की भी इनके ऊपर आसक्त होकर इसे पाने की कामना कर बैठे तथा बाद में भगवान शिव के हस्तक्षेप के बाद ब्रह्मा जी को रोहिणी के जन्म का मूल प्रयोजन याद आया था। रोहिणी आदि 27 नक्षत्र कन्याओं को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की कन्याएं माना जाता है, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था तथा निश्चित नियम के अनुसार चंद्रमा को अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ बारी बारी से एक एक दिन बिताना था। किंतु रोहिणी के रूप का सौंदर्य इतना मोहक था कि एक बार रोहिणी के पास जाने के पश्चात चंद्रदेव ने शेष किसी भी नक्षत्र कन्या के साथ समय बिताने से मना कर दिया था। इसके कारण विकट स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार चंद्रदेव को प्रत्येक नक्षत्र के साथ एक निश्चित समय के लिए रहना था। बाद में त्रिदेवों के हस्तक्षेप से चंद्रदेव को शेष सभी नक्षत्र कन्याओं के साथ भी समय व्यतीत करने के लिए मनाया गया। किंतु यह सर्वविदित है कि चंद्रमा की सभी पत्नियों में से रोहिणी ही
उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में सुंदरता, वैवाहिक सुख तथा सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ भी जोड़ा जाता है। रोहिणी चंद्रदेव की सबसे प्रिय पत्नी होने के कारण चंद्रमा अपने चरित्र के सर्वश्रेष्ठ गुणों की अभिव्यक्ति इस नक्षत्र के माध्यम से करते हैं, जिसके कारण रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के सहज गुण जैसे कि मातृत्व का गुण, सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करने का गुण, सभी लोगों को के कल्याण चाहने का गुण तथा ऐसे ही कई अन्य गुण भी पाए जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र के प्रति चंद्रमा का अगाढ़ प्रेम इस तथ्य से विदित होता है कि कुंडली में पाई जाने वाली सभी राशियों तथा सभी नक्षत्रों में से चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर ही अपना सर्वोच्च बल को प्राप्त करते हैं, जिसके चलते रोहिणी में स्थित चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में उच्च का चंद्रमा भी कहा जाता है। कुंडली में रोहिणी नक्षत्र का प्रबल प्रभाव जातक को अति सुंदर, आकर्षक तथा मनमोहक बना देता है तथा इनकी सुंदरता की मोहिनी प्रभाव से बच पाना सामान्यतः किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में लग्न तथा चंद्रमा पर रोहिणी नक्षत्र का प्रबल प्रभाव था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी विश्वविख्यात है तथा उनकी मोहिनी के आकर्षण में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी बंध जाते थे। रोहिणी के जातकों में विपरीत लिंग को आकर्षित करने की प्रबल क्षमता होती है तथा सामान्य तौर पर रोहिणी के अधिकतर जातक अपनी इस क्षमता को भली भांति समझते भी हैं तथा इनमें से बहुत से जातक अपनी इस क्षमता का प्रयोग अपने कई प्रकार के कार्य सिद्ध करने के लिए भी करते हैं। रोहिणी के जातक सामान्यतः व्यवहार तथा वाणी से भी बहुत कुशल होते हैं तथा इन्हें लगभग किसी भी स्थिति को अपने अनुकूल बना लेने की कला आती है। अपनी व्यवहार कुशलता के चलते रोहिणी के जातक समाज में आदरणीय स्थान भी प्राप्त करते हैं तथा विकास एवं उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। रोहिणी के जातकों में कृषि उत्पादन, रचनात्मक कार्यों तथा व्यापार की समझ भी बहुत अच्छी होती है, जिसके चलते बहुत से रोहिणी जातक इन क्षेत्रों में सफल देखे जाते हैं। रोहिणी के जातक ऐसे बहुत से कार्य क्षेत्रों में भी सफल देखे जाते हैं जिनमें सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व तथा मोहक अंदाज का होना आवश्यक होता है। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक कई प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यशील देखे जाते हैं, जैसे कि कृषि उद्योग से जुड़े लोग, पशुपालन से जुड़े लोग, फैशन जगत से जुड़े लोग, सिनेमा जगत से जुड़े लोग तथा विशेषतः अपनी सुंदरता के बल पर दर्शकों को आकर्षित करने वाले अभिनेता तथा अभिनेत्रियां, मनोरंजन जगत से जुड़े लोग, सौंदर्य प्रसाधनों के उद्योग में कार्यशील लोग, फल तथा सब्जियों के व्यापार में कार्यशील लोग तथा बहुत से अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यशील लोग। हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार रोहिणी को एक स्थिर अथवा ध्रुव संज्ञक नक्षत्र माना जाता है तथा बहुत से वैदिक ज्योतिषी इसका कारण रोहिणी नक्षत्र पर बैल का प्रबल प्रभाव मानते हैं, क्योंकि बैल स्वभाव से बहुत स्थिर होता है तथा अपने कार्य को निरंतर करता रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार
रोहिणी को शूद्र वर्ण प्रदान किया जाता है तथा इतने शुभ तथा कल्याणकारी माने जाने वाले इस नक्षत्र के इस वर्ण निर्धारण के पीछे छिपा कोई ठोस कारण अभी तक वैदिक ज्योतिषी ढूंढ नहीं पाए हैं। वैदिक ज्योतिष में रोहिणी को गण से मानव माना जाता है तथा गुण से इस नक्षत्र को राशिक माना जाता है तथा अधिकतर वैदिक ज्योतिषी रोहिणी नक्षत्र के इस गुण तथा गण निर्धारण का कारण इस नक्षत्र का पदार्थवाद तथा सृजन से जुड़ा होने को मानते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं रोहिणी के चारों नक्षत्रों के बारे में कि किस प्रकार का फल मिलता है नक्षत्रों के चरण के कारण। मित्रों, प्रथम चरण की बात करते हैं। इस चरण का स्वामी मंगल है। रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने के कारण जातक सौभाग्यशाली होगा। चंद्रमा और मंगल की मित्रता के कारण धन व ख्याति योग भी देगा। चंद्रमा व मंगल की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी। लग्नेश शुक्र की दशा उन्नति में विशेष सहायक होगी। द्वितीय चरण, इस चरण का स्वामी शुक्र है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने के कारण जातक को कुछ न कुछ पीड़ा बनी रहेगी। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक की विशेष उन्नति होगी। तृतीय चरण, मित्रों, इस चरण का स्वामी बुध है। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होने के कारण जातक डरपोक और भावुक होगा। चंद्र व बुध की दशा अशुभ, परंतु लग्नेश शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक की विशेष उन्नति होगी। चतुर्थ चरण, मित्रों, इस चरण का स्वामी चंद्र है। रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने के कारण जातक सत्यवादी एवं सौंदर्य प्रेमी होगा। चंद्रमा की दशा शुभ फल देगी एवं शुक्र की दशा भी उन्नति कारक होगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने बात की चंद्र के पहले नक्षत्र के बारे में जो कि रोहिणी नक्षत्र था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र के श्रवण, हस्त और श्रवण नक्षत्र के बारे में। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि नक्षत्रों पर संबंधित ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।